Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में बेखौफ अपराधी ने भी सड़क पर युवक को मारी गोली। समाधान यात्रा में शराब कांड में मारे गए लोगों के परिवार को दरकिनार करना, विजय सिन्हा सीएम पर हुए हमलावर। मिथिला अर्बन हाट का मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। और पटना सिटी के गौरीचक में जमीनी विवाद में लाइसेंसी बंदूक से हमला करने का वीडियो हो रहा वायरल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ चरम पर है। आए दिन हत्या, लूट, छिनतई, बलात्कार जैसी आपराधिक वारदात राजधानी पटना के लिए आम बात हो गई है। अब ऐसे में अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को राजधानी पटना के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित डीएवी स्कूल के पास घटित कर दी है। यहाँ एक युवक को अपराधी ने दिन दहाड़े गोली मारी है। घायल अवस्था में युवक को इलाज हेतु निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। मामला गमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित डीएवी स्कूल के पास की है, जहाँ मोटरसाइकिल से करीब 4 की संख्या में आए अपराधी ने आशुतोष कुमार नामक युवक को बैक टू बैक 2 गोलियां मारी है। एक गोली सिर में और एक गोली पीठ में लगी है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। लगा रहे तो आवाज़ किया तो हम सोचे कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट लगा, कौवा सब उड़ाने लगा। तो फिर हल्ला होने लगा तो हम नीचे आए तो देखे कि भाई तो गिरे हुए हैं, गोली लगा हुआ है, गिरे हुए हैं। तो ये फिर हम तो गाड़ी चला रहा था नहीं, 4 व्हीलर। तो फिर बुलाया कि दौड़ के बुलाए चिंटू जी को कि गाड़ी निकाले तो गाड़ी निकाले। फिर वही लेकर हम लोग हॉस्पिटल आए। मतलब क्या पता चला आपको, कैसे कहाँ गोली लगी, कितनी गोली लगी? एक तो पीछे पीठ में लगा है और एक मतलब दिमाग में लगा है। कितना के संख्या में अपराधी लोग थे? अब ये तो लगभग 400। कितने संख्या में लोग थे? 4 की संख्या में होंगे। क्या चीज़ से था लोग? मोटरसाइकिल से। क्या पिस्तौल से वार किया कि क्या था? पिस्तौल से ही मारा। पिस्तौल से मारा। बिहार में सत्ता निरंकुश हो गई है। सरकार अहंकार में मदमस्त है, यह कहना है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का। समाधान यात्रा में सीएम और डिप्टी सीएम के छपरा जिले में जिस तरह से शराब कांड में मारे गए लोगों के परिवार को दरकिनार किया है, उसे लेकर विजय सिन्हा ने सरकार के काम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल टूर पर सारण तो गए, लेकिन गरीब, दलित, शोषित और कमजोर वर्ग के अनाथ बच्चों और विधवा से मिलकर उनका आंसू पोंछना मुनासिब नहीं समझा। विधवाओं की विलाप, भूखे बच्चे का सिसकते चेहरे इनको दिखाई नहीं पड़ा। इनको वही दिखाई पड़ रहा है जो अधिकारियों द्वारा प्रायोजित है। आज उस नौजवानों की आवाज़ को आपने दबाने का प्रयास किया। बेरोजगार की बात सुनने के बजाय संगीन के सायों में आपने जिस तरह से उसको खदेड़ने का, उसको पकड़कर पीटने का तस्वीर वायरल हो रहा है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से विधायिका की आवाज़ को दबाने का, जनप्रतिनिधियों से दूर होने का खेल खेल रहे हैं और विधायिका को बंधुआ मजदूर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, कहीं न कहीं यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक है। आपका ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जो भ्रष्टाचार पर निरंकुश शासन, प्रशासनिक अराजकता के बारे में विधायक नहीं बोलेगा, जो जनता की विश्वास को जीत करके आया है, तो फिर कौन बोलेगा? लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की बात पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ये दोहरा चेहरा कहीं न कहीं बिहार के प्रशासनिक अराजकता को फैला रहा है। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के अररिया संग्राम स्थित नवनिर्मित दिल्ली हाट के तर्ज पर बने मिथिला अर्बन हाट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर के मंगलवार की अहले सुबह बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, प्रभारी डीएम सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने मिथिला अर्बन हाट का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिथिला अर्बन हाट के चारों तरफ घूमकर बारीकी से निरीक्षण किया। कार्यों को देखकर बेहद प्रसन्न दिखे। जल संसाधन मंत्री संजय झा
ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मिथिला के लिए गौरव का दिन है। मिथिलांचल की सभ्यता, संस्कृति, विरासत, खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन का अद्भुत नज़ारा मिथिला अर्बन हाट पर देखने को मिलेगा। लोग मिथिला हाट में खड़े हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा और मिथिला हाट में मैं ज़रूर आग्रह करूंगा आप सबसे आकर के देखिए मिथिला का कल्चर, मिथिला का खाना, मिथिला का म्यूजिक, मिथिला के लोग, सब तरह का रूप आपको यहाँ देखने को कल से इसका उद्घाटन होगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 50 स्टॉल है जहाँ पर मिथिला का व्यंजन आपको मिलेगा। मिथिला से रिलेटेड जितना आपको आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, मिथिला पेंटिंग हो, सिक्की मौनी हो, वो मिलेगा। मधुबनी खादी काफ़ी फेमस था, उसका भी आपको यहाँ मिलेगा। मिथिला का म्यूजिक भी बहुत लोग भूल रहे हैं, नया जनरेशन फेमस रहा है, वो भी आपको मिलेगा। राजधानी पटना में भीषण आग लगने की घटना हुई है। मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के टेम्पो स्टैंड के पास का है, जहां आजाद नगर रोड नंबर 1 में सोमवार की रात 11 बजे कबाड़ दुकान में आग लग गई, जिससे बगल के राजा उत्सव कम्युनिटी हॉल और कुछ मकानों को भी अपनी आगोश में ले लिया। इस दौरान 3 छोटे सिलेंडर भी धमाके के साथ विस्फोट कर गए, जिससे आसपास के मकानों को भी आंशिक क्षति पहुंची। एक बार 9:30 बजे का आसपास मतलब लगभग मैं बैठी हुई थी, मोबाइल चला रही थी। अचानक से हल्ला आने लगा कि आग लगी। तो पीछे मैंने देखा तो फिर फैमिली को इन्फॉर्म किया कि आग लगा है, जल्दी निकलो। सबसे पहले हम लोग सिलेंडर निकाले सारे। रेंटर लोग का भी कुछ रेंटर लोग बंद थे तो उनके दरवाजे तोड़ के हम लोग सिलेंडर निकाले कि सबसे पहले अगर कुछ होगा तो सिलेंडर से कम और ज़्यादा भयानक आग लग सकता था घर पे। क्या किए फिर उसके बाद आप लोग? पानी उनी का छिड़काव किए? पानी उनी के हम लोग बहुत छिड़काव किए, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। आग का लपेटा इतना ज़्यादा था कि कुछ हुआ ही नहीं, असर ही नहीं हुआ। 15 से 20 मिनट लगा, उसके बाद तो सब खत्म। अभी घायल है, आपकी आंख में स्पॉट है? हल्का जी, हल्का ये लोग भी बुझाने में काफ़ी ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को भी, इसको बेटी को भी, बेटा, यहाँ तक कि सब कोई थे, आस पड़ोस के भी लोग थे, सब कोई मौजूद थे। फायर ब्रिगेड वाले लोग आए, 10 गाड़ी शायद में भी की आया, लेकिन हाँ लेट से थोड़ा सा आए। वो बहुत लेट हो गया था, 1 घंटा अप्रॉक्स लेट हो गया था। आप लोगों ने खुद से बुझाया? हाँ, हम लोग बहुत बुझा दिए थे, बहुत हद तक हम लोग खुद से बुझाए हैं, और बाकी तो फायर ब्रिगेड ऑफ कोर्स। कितने घंटों के बाद ये आग बुझी आपको? बहुत टाइम लग गया था, लगभग 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए। 3-4 घंटे से ज़्यादा ही। 6 लोग घायल हुए आप लोग? घायल तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ सबको चोट वोट लगी है। आग बुझाने में तो लगता ही है। कटिहार जिले में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक के 3 पहिया वाहन को टक्कर मारने से 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के मुताबिक हादसा जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 81 पर हुआ है। हादसे में चालक समेत ऑटो रिक्शा में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तिपहिया वाहन खेड़िया पंचायत के गाँव में एक परिवार ने किराए पर लिया था। आगे निकलने के प्रयास में एक ट्रक ने वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये जो है जा रहे हैं मध्य प्रदेश जा रहे थे, इटारसी स्टेशन जाते, यहाँ से अगरतला वाला पकड़ते और फिर ये लोग आ रहे थे, रास्ता में इतनी हो गया है। इन लोगों का घर कहाँ? ये मेरा भाई है, खेरिया घर हुआ। अच्छा, क्या नाम है इनका? धनंजय ठाकुर है, उधर अरुण ठाकुर है, और मेरी बहन है, और जो है एक उसकी पुतहू है, और उसका एक बेटा है। तो कितने आदमी देहांत हुआ इसमें टोटल से? 7 आदमी में कुछ आदमी जो है हमको बाहरी लग रहा है, 2 पैसेंजर भी है। अच्छा, बच्ची भी है इसमें? हाँ, बच्ची भी है, छोटी बच्ची भी है। यानी एक ही परिवार के सब सदस्य है? मेरा खुद का परिवार है, तो अपना भाई है। इन कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग खेरिया का है। ये जगह घटना किस जगह हुई है? ये चौक है, डेगरी पेट्रोल पंप के पास हुआ है। मधुबनी के लौकी प्रखंड के अंतर्गत मध्य विद्यालय नरहिया में पदस्थापित शिक्षिका सरोज कुमारी के आने से 57 पर सड़क दुर्घटना में विद्यालय आते समय निधन हो गया है। विदित हो कि मृत शिक्षिका नरहिया उत्तरी पंचायत के सावन पट्टी में जातीय जनगणना में प्रगणक के रूप में नियुक्त थी। सुबह अपने गन्ना कार्य में मकान सूचीकरण के पश्चात बिहार सरकार के तुगलकी फरमान के अनुसार विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने जा रही थी। घने कोहरे में NH 57 को पार करने के दौरान तेज गति से आ रहे पिकअप वैन के चपेट में आ जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
अरे आता जो ना जाओ तो कुत्ता ने उड़ा बोला कुत्ता चले चौक पर जामे दू बेर देखलिए आप चेहरा कहीं देखिए चेहरा मधुबनी जिले में पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी शराब कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज दर्जनों लोगों को शराब कारोबार में संलिप्त रहने के आरोप में या शराब पीने के आरोप में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का सिलसिला बदसूरत जारी है। जिले में चुलाई शराब के कारोबार के संबंध में बताया जा रहा है कि अब यह कुटीर उद्योग का रूप ले रहा है। ऐसे में पुलिस ने 60 बोतल देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। खबर सासाराम से है, जहां न्यू एरिया के पास LIC कॉलोनी में LIC के सासाराम ब्रांच के सीनियर मैनेजर सुजीत पांडे ने अपने ही आवास के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि सुजीत पांडे अपने क्वार्टर में अकेले रहते थे। वे झारखंड के बोकारो के रहने वाले थे। मतलब क्या देखे खिड़की से आप? खिड़की से नहीं, अब दरवाजा ना खुला हुआ था उनका, जहाँ बेड पर लगा करके ऊपर जो किए हैं अब उसमें लटके हुए हैं। कौन चीज़ से लटके हुए थे? पंखा में सर। किधर से देखे आप? दरवाजे में हम लोग न गए, अब तो खोल करके इधर से चारों आदमी, अच्छा 4 आदमी का देख रहे हैं लटके हुए हैं इसमें। अब हम लोग तो हमारा तो सर रुवाई बढ़ने लगा, सुनील सर भी रोने लगे। 2 आदमी अब नीचे हम सुपर ऊपर आए तब आपके पास। कौन थे हैं? कौन है ये? ABM साहब हैं। क्या नाम है? सुनील सर। अच्छा ना, जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? उनका सर पूरा नाम तो सुजीत कुमार पांडे। क्या कौन सा पोस्ट पर थे यहाँ? SBM थे। आपका क्या नाम है? तेज प्रकाश। क्या है आप? हम गार्ड हैं। पटना सिटी के गौरीचक अंतर्गत कंडाप गांव में जमीनी विवाद में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पप्पू सिंह के जमीन पर अनिल सिंह के द्वारा पप्पू सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनके परिवार के लोग बाल बाल बचे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिल सिंह लाइसेंसी बंदूक से हमला कर दिया है। पप्पू सिंह जो अपना मकान बना रहे थे, जबरदस्ती मकान पर काम रुकवाने पहुंचे और फायरिंग करते हुए पप्पू सिंह पर हमला बोल दिया। इससे वह किसी तरीके से जान बचाकर भागे। तो वहीं गौरीचक थाने में दोनों तरफ से FIR दर्ज किया गया। पहले भी अनिल कुमार सिंह के द्वारा पप्पू सिंह के परिवारों पर जानलेवा हमला किया जा चुका है। शासन कार्रवाई अगर नहीं करते तब कहाँ जाएंगे आप? अभी मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। पहले भी वो 2 बार उल्टे हम ही पे केस झूठा मूठा कर दिया। थाना उनका पक्ष में लालमुनि जी पैसा लेके काम कर देते थे, लेकिन अभी जो है मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएंगे और न्याय का गुहार लगाएंगे। बार बार तंग करता है, वो कभी भी मतलब गोली मार देगा, क्या करेगा उसका कोई माय बात नहीं है। आज भी बंदूक लेके तान दिया था, 3 को फायरिंग किया। गिर जाने की वजह से हम लोग जिंदा हैं, और नहीं तो मार ही देता। बेटा है गांजा दारू पी के, उसका शंका हुआ रहता है सब घड़ी। आपको जान का खतरा है? हाँ, जान का मेरा खतरा आज है। मकान बना रहे थे आप अपना? जी, मट्टी भरवा रहे थे JCB से उसमें। हाँ, तो लोग रोक लगा दिया? हाँ, रोक लगा दिया कि 20 लाख रुपया दो, आना तो गोली मार देंगे। फायरिंग भी किया? हाँ, 3 को फायरिंग किया है। हम लोग गिर गए हैं तब बचे हैं, फिर हम लोग दौड़ा दौड़ी किए तब ढेर संख्या देख के वो भागा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पप्पू कुमार नाम हुआ। वो कौन है लोग? वो गोतिया है। क्या नाम उनका? उनका नाम है अनिल सिंह, धर्मेंद्र कुमार, दोनों बाप बेटा है। और 2 वो बेटी भी स्पॉट पे आई थी, वो लोग भी ऐसे ही करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने समय पास यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि मैं इसे नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं मानता है। मुख्यमंत्री ने जितने भी जिले का दौरा किया उनमें एक भी जिले की समस्या का समाधान नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने बिहार की समस्या का कोई समाधान नहीं किया, उल्टे दोनों मिलकर समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भी जिले के किसी भी समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि जिस जिले में वो पहुंचे वहां की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं
जिनके लिए वो भूमि नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अपनी तो कोई योजना उनकी है नहीं, जो भी योजना है केंद्र सरकार की है। एक गांव को 15 दिन पहले से बुला के रंग रोगन किया जाता है और उसी गांव के विकास को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास स्वयं ही समझ लेते हैं। और ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों एक साथ घूम करके बिहार के समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार आज भी पूरे मीडिया में बक्सर की तस्वीरें मैं देख रहा था कि किस तरह से खाद के लिए लाइन लगी हुई है। बिहार में अभी 69,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, अर्थात बिहार में आज केवल 13,80,000 बोरा यूरिया का उपलब्ध है। और आज से पहले पिछले 30 दिनों में कभी भी 13,80,000 बोरा से कभी भी कम यूरिया बिहार में उपलब्ध नहीं रही है। माननीय वित्त मंत्री जी गलत बयानी करते हैं, उनके मंत्री गलत बयानी करते हैं। मैंने तो नीतीश जी को कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार मेरे ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है। आज भी मैं कह रहा हूं कि 69,000 मेट्रिक टन बिहार को उपलब्ध है। 69,000 मेट्रिक टन को उतना ही नहीं, डीएपी 1,09,000 मेट्रिक टन है, एमओपी 37,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है, एनपीकेएस 93,000 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो जब यूरिया 13,80,000 बोरा बिहार में उपलब्ध है, फिर किस परिस्थिति में हमारे किसानों को नहीं मिल रहा। अगर यह समाधान नीतीश कुमार जी करते तो एक बिहार के किसानों को मदद होती। आज भी सीटीईटी बीटीईटी के बच्चे उस 10 लाख नौकरी के कलम को खोज रहे हैं कि वह कब उप मुख्यमंत्री जी का वह कलम कहाँ गायब हो गया है कि वह प्रकट हो जाए। और कम से कम जो भाजपा और एनडीए के शासनकाल में जो 1,15,000 शिक्षकों की बहाली की बात थी वह तो कम से कम कर देते। मंत्री जमा खान ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को सड़क छाप कहा था। मंत्री जमा खान ने कहा कि मैं तत्काल इस ज्ञान को वापस लेने की सुशील मोदी से मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का बयान बिल्कुल आपत्तिजनक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले तो उनके शब्दों में निंदा करता हूँ, उनके शब्दों पर निंदा करता हूँ। बड़े नेता हैं, हम लोगों से हर मामला में सीनियर हैं, उम्र में सीनियर हैं, एमएलए में सीनियर हैं, पद में सीनियर हैं। ये शब्द का बहुत कड़ा मैं निंदा करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, उम्र में छोटा मैं उनसे ऐसी शब्द का प्रयोग न करें। पहली तो बात ये गलत बात है। मैं उनके भी नेता कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हम उस संस्कारी के नहीं करते हैं। ये मैं दोबारा तिबारा निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करके आपकी बात मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसी बात को वापस लें, ये बात मत कहें। आज बिहार के अंदर हमारे नेता चलने का जो समय आया, ये चल रहे हैं। ये बात आप भी समझ रहे हैं क्यों चल रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, उनका नेता भी जानते हैं। लेकिन जिस शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं ये कोई अच्छा नहीं है। इस क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है, इतनी तलखी क्यों? आप भी जानते हैं, ये देश का तमाम भाई जानता है, आपका भाई जो मीडिया में मेरे भाई हैं सब जानते हैं। आज उनको बिहार के बागडोर उनको दे दिया जाएगा, बेईमान भी अच्छा हो जाएगा। आपका उनका इतिहास है जो आप जानते हैं। मैंने कहा कि पहले कि हम अनुशासित सिपाही में पार्टी की, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपको इशारा करना चाहूँगा, देश के जिस स्टेट में ये नहीं रहे हैं वहाँ किस कदर से क्या करते हैं आप जानते हैं। पैसे रुपए खरीद फरोख्त कैसे सरकार बनाना है आपने देखा भी है, और उन लोग ऐसे गलत ढंग से सरकार बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया है जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। जो उनके साथ नहीं रहता है कहाँ तक नीचे उतर जाते हैं वो आप भी जानते हैं, देश जानता है। अब रही सवाल जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस नेता की बात कर रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता की बात कर रहे हैं जो स्टेट के कई जगहों से, देश के स्टेट कई जगहों से मैसेज आ रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? डिप्टी सीएम साहब जो आपने पूर्व डिप्टी सीएम साहब जो बोल रहे हैं उनको समझना चाहिए। वो भी हमारे नेता के साथ रखकर देखे हैं, तारीफ करते करते उनका ओठ सूख रहा था। उनका नेता जो दिल्ली बैठे हैं उन लोगों का ओठ सूख रहा था। इतने अच्छे नेता कोई नहीं है। आज जब चेयर नहीं मिला, उनका तौर तरीका देश के प्रति सही नहीं था। हम लोग महागठबंधन परिवार हम लोग एक हुए कि देश को बचाना है, बिहार प्रदेश तो हम लोग बचा ही लेंगे।
प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होगा, सरकार बनेगी। मैंने कहा है कि सुशील मोदी के बयान को हम लोग अब नोटिस नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है भ्रम फैलाना, धर्म फैलाने के अलावा भाजपा कुछ नहीं करती है। उसमें परिवर्तन दिखाई देगा केंद्र में, और जो है भाजपा के जो जितने भी चाल है, भाजपा की जो कठिन नीति है, सबको जनता समझ चुकी है, जनता उसको सिखाएगी। सुशील मोदी का यह बयान कितना 7 तारीख से जो है किसी ने सुना 52 बरस हो गया। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुआ था, मैंने जनगणना उसके पहले होता रहा है, लेकिन जनगणना 1931 के बाद हुआ। उस समय बिहार अपने अस्तित्व में नहीं था, उस समय बिहार उड़ीसा एक था, और बिहार उड़ीसा जब बिहार हम लोग 36 में अलग अलग हुए, बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम किया? उसके बाद हम लोग जब अपने अथी में आए तो 52 बरस में किसी ने कोई काम किया? इस तरह से जो है किसके लिए ये नीतिगत फैसला लेने के लिए अन्य जितने भी हमारे जो सबसे नीचे पौधार पर जो जाति है, जो लोग हैं, उनके लिए नीति बनाने के लिए, उनके विकास के लिए कैसे बनेगा? जब तक कि उनके पॉपुलेशन के बारे में मालूम नहीं रहेगा, कैसे बनेगा? फिलहाल आज के खबर में तैयार। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.